ना। तो आज हम लोग क्लास में जो है रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट देने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि वो डेफिनेशन कहाँ से आई होगी। एकदम असली मसाला इसका समझेंगे कि कहाँ से रिलेशन आया, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाई गई। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पहले चीज़ें समझ लें कि क्या हो रहा है। हाँ, पहले उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। तो सबसे पहले जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, जैसे हमने एक सेट ले लिया ए और उसका नाम हमने लिख दिया 1 2 3, कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है। और एक सेट हम लोगों ने बी ले लिया, उसका नाम लिख दिया 1 4 9, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने दो सेट ले लिए, ठीक। अभी देखते जाओ कैसे उसका डेफिनेशन कैसे प्रकट हुआ वो पता चलेगा। तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो ये वाला इसके साथ होगा तो क्या बनाएगा 1 1 1 4 और 1 9, उसके बाद 2 1 2 4 2 9 और उसके बाद 3 1 3 4 3 9। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, सिंपल। दो सेट लिया और दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम एक सेट को डिफाइन करने जा रहे हैं, उसका नाम हमने दे दिया R1, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस सेट को हम डिफाइन करेंगे अपने मन से कुछ भी, जैसे हमने बोल दिया कि सेट के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं? सच दैट, वो हम आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स क्या है? ए का एलिमेंट है और वाई क्या है? बी का एलिमेंट है। ऐसा हमने डेफिनेशन दे दिया कि ये एक सेट है, इसके बारे में हमें आप बताइए। तो हम लोग जो है इस ए क्रॉस बी को कंसिडर करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर डालें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ये कंडीशन कोई पक्का नहीं, हमने अपने से कुछ भी बता दिया। ऐसे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, अलग अलग कंडीशन, पता नहीं कौन सी होगी। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लिया। तो देखते हैं x लेस देन वाई, ऐसी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जहां ऐसा कंडीशन दिख रहा है। और x a मतलब पहले वाले एलिमेंट को बता रहा है और y b का एलिमेंट है, मतलब दूसरे वाले को बता रहा है। तो यहाँ देखो, क्या x y से छोटा है? नहीं है, बराबर है। ये वाला ठीक है ना, x y से छोटा है तो ये आएगा, ये इसके अंदर आ गया और 1 9 इसके अंदर आ गया। और यहाँ से 2 1 तो ये तो नहीं है ना, 2 4 ये है, क्योंकि यहाँ पर 2 4 से छोटा है, 2 9 से छोटा है, 3 1 से छोटा नहीं, 3 4 से छोटा है और 3 9 से छोटा है, तो ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। उसी तरीके से हम कुछ और बता सकते थे, जैसे हमने बता दिया R2 इज इक्वल टू कोई और सेट बता दिया कि हमने बोल दिया कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए, x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b में। अब ठीक है, अब इसको हम सेटिस्फाई कराने के लिए देखते हैं कि x और y बराबर कब कब हैं। तो ऐसा तो हमको एक ही एलिमेंट मिलेगा 1 1, बस ना, यही तो मिला। ऐसे कुछ और हमने बता दिया R3 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सच दैट कुछ और बता दिया हमने कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स ए में है वाई बी में। ऐसे करके हम बहुत सारे रिलेशन बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कुछ ना कुछ बताते जाएंगे और फिर इस तरह लिखते जाएंगे। जैसे एक हमने बताया, ये दूसरा बताया, ये तीसरा बताया। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई वाले कौन से हैं? ये देखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आ गया, और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आ गया, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आ गया। सही है। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके से 1 2 3 हमने अपने मन से बताया, और भी बताएंगे और बताएंगे, बताते ही जाएंगे। तो क्या ये ऐसे बताने वाला प्रोसेस खत्म होगा या रुक जाएगा? ऐसे हमने 3 सेट बताए, ऐसे कब तक चलता रहेगा भाई?
इनफाइनाइट तक चलेगा कि कुछ फाइनाइट होगा? हैं? इसका जवाब हम दे सकते हैं कि कम से कम ये तो पता लगा कि इस तरह के फाइनाइट सेट बनेंगे कि इनफाइनाइट। तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसके पूरे एलिमेंट R1 सेट के पूरे एलिमेंट A क्रॉस B में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब R1 सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है, क्योंकि उसी में से एलिमेंट छांट के निकालेंगे तो वो उसका सबसेट बनेगा ही। हाँ, उसी तरीके से R2 जो है वो भी सबसेट है A क्रॉस B का, R3 है वो भी सबसेट है A क्रॉस B। तो ऐसे हम जितनी भी चीजें बताते जाएंगे, इन्हीं में से तो भाई उसको जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम छांट के नीचे लिख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वो सबसेट बनेगा। तो इसका मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो गई कि ये सभी इसके R1 R2 R3 सभी इसके सबसेट हैं, तो सबसेट से बाहर तो जा नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग उतने ही पॉसिबल हैं जितने इसके सबसेट हों। क्यों? जितने सबसेट होंगे उतने ही पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जाते जाते जो है किसी फाइनाइट नंबर पर रुक जाएगा, इन्फिनिटी तक ये नहीं जाएगा। हाँ, इसका मतलब इस तरीके के जो सेट बताए जा रहे हैं कुछ फाइनाइट नंबर ही हैं, तो इसका मतलब ये सभी सबसेट हैं। मतलब इस वाले A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे उतने ही इस तरीके के सेट्स पॉसिबल होंगे, ये गारंटी हो गई। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B का कोई एक सबसेट ले लिया जाए तो वही सबसेट क्या करता है, सेट A और B के एलिमेंट में कुछ रिलेशन बताता है कि नहीं? कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पर ये रिलेशन बता रहा है x छोटा है y से, x बराबर है y से, x स्क्वायर बराबर y। तो ये A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के सेट्स बताए जा रहे हैं, और इन सेट्स की गिनती किसके बराबर है, A क्रॉस B के सबसेट के बराबर। तो हम लोग रिलेशन डिफाइन करने वाले इन सेट्स का डेफिनेशन अब दे सकते हैं कि ये जो रिलेशन डिफाइन करने वाले सेट्स हैं छोटे छोटे, इन्हीं का नाम रिलेशन रखा जाएगा कि ये लोग एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट A से सेट B में। तो अब इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, एक बढ़िया सुंदर सी डेफिनेशन कि रिलेशन होता क्या है। ये किसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं हम, रिलेशन की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, लेट A एंड B, मान लिया कि A और B क्या है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने मान लिया कि A और B दोनों क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, वो लोग खाली नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ये हमने मान लिया। देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एनी सबसेट का नाम हमने लिख दिया R। क्या नाम लिख दिया, R। देन एनी सबसेट, उस सबसेट का नाम हम लिख देते हैं R ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन हुआ कि A क्रॉस B का क्या लिखा है, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, तो वही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम A टू B। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट है तो वही रिलेशन है, कहाँ से, सेट A से सेट B पर। ये पक्की बात हो गई। तो दैट इज, इसका मतलब जो हमारा R है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट लें वही रिलेशन होता है। तो यहाँ नीचे इक्वल लगा है, मतलब R जो है A क्रॉस B के बराबर भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया। तो हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन समझ गया, ये पक्का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डोमेन और रेंज समझते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं, ये चीज़ समझ लिया जाए। हाँ, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें डोमेन। तो डेफिनेशन के हिसाब से R1 सबसेट है A क्रॉस B का, मतलब R1 रिलेशन है, R2 सबसेट है A क्रॉस B का तो R2 भी एक रिलेशन हुआ, और R3 सबसेट है तो R3 भी एक रिलेशन हुआ सेट A से सेट B में। ऐसे जितने हैं वो सभी रिलेशन हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है,
डोमेन सिंपल भाषा में पहले समझें कि कोई भी रिलेशन हम ले रहे, जैसे हमने ये रिलेशन सेलेक्ट कर लिया, इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसका हम सेट बनाएंगे तो वो डोमेन होगा। तो डोमेन क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उन सभी के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन, है ना। इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका रिलेशन का डोमेन कहते हैं। तो दैट इज, इसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं। कौन कौन से एलिमेंट, इसके अंदर अगर ऑर्डर्ड पेयर है, कोई ऑर्डर्ड पेयर जो कि किस में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, रिलेशन के अंदर इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि नहीं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट को हम इकट्ठा करेंगे और एक सेट बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। सही है। जैसे अगर हम यहाँ R1 वाले सेट का डोमेन लिखना चाहें, जो सेट हमारा R1 है उसका अगर हम डोमेन लिखें तो क्या क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट लिख दें, 1 लिख दें। 1 फिर से रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। 1 1 2 2 2 रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखेंगे, और 3 3 रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। ये डोमेन हो गया। उसी तरह यहाँ से डोमेन लिखना है तो इसमें एक ही एलिमेंट है तो डोमेन हो जाएगा 1, और यहाँ से डोमेन लिखना है तो 1 2 3, ऐसे करके ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन के जितने भी सेकेंड एलिमेंट होते हैं उनके सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे अगर हम रेंज लिखना चाहें तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो उसका जो सेकेंड एलिमेंट है उनको कलेक्ट करके लिख लेना है, तो उसको क्या कहेंगे, रेंज। मतलब सेकेंड वाले एलिमेंट को कलेक्ट कर लें तो वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में लें, इसी वाले रिलेशन का अगर रेंज निकालना है तो सेकेंड एलिमेंट को हम इकट्ठा करेंगे। तो हम जैसे निकालना चाहते हैं रेंज ऑफ R1, तो सेकेंड प्लेस पर कौन है, 4 है, 9 है, और फिर से 4 9 आ गया, फिर से 4 और 9, तो 4 9 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट करके नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। तो इसका रेंज आ गया ये हम लोग का 4 9, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज क्या होता है। एक खास बात हम लोग यहाँ पर और देख रहे हैं, इसको हम लोग जरा नोट में समझ लें, यहीं से ऑब्जर्व कर लें। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि क्या डोमेन के सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भले उसके बराबर है लेकिन उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर डोमेन का पूरा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। डोमेन क्या है, ए का सबसेट है। ए मतलब जो पहला वाला सेट है जिसका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। उसी तरह हमारा जो रेंज है, रेंज के पूरे एलिमेंट, रेंज कहाँ गया, ये, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। डोमेन ए का सबसेट होता है और रेंज जो है बी का सबसेट होता है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ
रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला नंबर है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का और भी नाम है नल रिलेशन या तो वॉइड रिलेशन। ठीक है, सबका एक ही मतलब है, चाहे एम्प्टी कह लो, चाहे नल कह लो, चाहे वॉइड कह लो, खाली जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ना हो। तो हम लोग एक चीज तो जान रहे हैं, जैसे हम लोग को कोई भी सेट दे दिया एक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहले दो सेट दिया जाएगा ए और बी, उसका हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसके ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे वो सब रिलेशन होंगे ए से बी में। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जो एम्प्टी सेट फाई है वो तो सबका सबसेट होता है। तो फाई ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है कि नहीं है ना। तो हम लोगों ने तो डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि ए क्रॉस बी का अगर कोई सबसेट बना तो वो रिलेशन हो जाएगा। तो फाई तो सबका सबसेट है, इसका मतलब फाई सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये इंप्लाई करेगा कि फाई इज अ रिलेशन। इसका मतलब फाई एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि फाई ए क्रॉस बी का सबसेट है। जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट बना वो रिलेशन हो गया है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशंस कहते हैं। ट्रिवियल मतलब जैसे एम्प्टी केस हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं लेकिन फिर भी रिलेशन बना रहा है, तो ये ट्रिवियल केसेस हैं, इनको ट्रिवियल रिलेशन भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लें कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ए क्रॉस बी का, पीछे हम लोगों ने बनाया था 1 1 1 4 1 9, फिर 2 1 2 4 2 9 और 3 1 3 4 3 9, ये हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, अगर हम इसी में एक रिलेशन डिफाइन कर दें ऐसा कि a कॉमा b इसमें से लिया जाएगा सच दैट कि a माइनस बी करने पर √3 आए, a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग कर रहा है। तो अब बताओ बच्चों, क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसमें दिख रहा है कि a माइनस बी करने पर √3 आए? कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ढूंढते रहो। इसका मतलब हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो हम खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, या तो हम लोग ऐसे एम्प्टी का रिलेशन बना देंगे, सिंबल बना देंगे। हाँ, तो ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है और ये भी, तो ये एम्प्टी सेट मिला कि नहीं मिला। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो हमने इसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो एम्प्टी सेट भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए रिलेशन हुआ। आइए इसका हमने एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, तो एम्प्टी सेट भी रिलेशन होता है। दूसरा नंबर, इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी रिलेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं इसका अपोजिट, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अच्छा एक चीज़ हम लोगों ने देखा है ना, हर एक सेट, अगर कोई सेट ए है तो अपना खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी खुद भी अपना भी सबसेट होगा। तो क्या ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है? है, हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो पक्की बात। तो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो मतलब ए क्रॉस बी खुद भी एक रिलेशन हो गया। जैसे फाई सबसेट है तो फाई रिलेशन बन गया, तो ए क्रॉस बी सबसेट है तो ए क्रॉस बी भी रिलेशन बन गया। तो ए क्रॉस बी तो पूरा खुद ही पूरा होल सेट है, ये तो पूरा का पूरा सेट खुद ही बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसके अंदर सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ए क्रॉस बी के पूरे एलिमेंट लेकर बैठ जाएगा अपने अंदर, वो खुद ही रिलेशन बन गया। तो ऐसे रिलेशन को इसीलिए क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर सब कुछ है, जैसा नाम वैसा काम। सही है ना, समझ गए असली मसाला इसका है। तो ये हम लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन। एक और हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, वो है आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन हम कुछ ऐसा देंगे कि आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए कॉमा ए टाइप के हैं, ए कॉमा ए टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। और फिर वापस से ए बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो वो क्योंकि दोनों सेट सेम है तो किसी एक ही सेट में बिलोंग करेंगे, ये ऐसा हमने लिख दिया। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रहेगा वो अपने आप से ही कनेक्टेड होगा। यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी ए होगा, मतलब अगर यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से खुद से रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, एम्प्टी, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो अगर हम इस सेट को ध्यान दें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, केवल 1 1 ऐसा है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप से खुद से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये ऐसा है। या तो हम कोई अपने से अगर सेट रिलेशन डिफाइन करना चाहें सेट ए के अंदर तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे सेट हमने ले लिया ए के अंदर लिख दिया 1 2 3, तो अब 1 1 से मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सब अपने आप से रिलेटेड, जैसे 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो इस सेट के अंदर आएगा 1 1 2 2 3 3, तो वो सब क्या बन जाएंगे, वो आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से, अपने ही तरह एलिमेंट से खुद से रिलेटेड हो, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, अब एक बार हम लोग नोट में एक बात समझ लें, क्या समझ लें कि अभी हम लोग 2 सेट ले रहे थे ए और बी। अगर हमको एक ही सेट दिया हो ए अकेले तब क्या करेंगे, अभी 2 सेट दिया था तो ए क्रॉस बी कर लिए और उसके जितने सबसेट हैं वो सब रिलेशन हो गए। लेकिन अगर हमको एक ही सेट दिया है केवल ए, तो अब क्या करें, अगर केवल एक सिंगल सेट दिया है तो हम लोग ए क्रॉस ए करेंगे और तब इसके सबसेट्स निकालेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है। अगर एक ही सेट दिया है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ कर दो और तब जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो सब उसमें रिलेशन बनाने लगेंगे। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं। हाँ, इसको हम लोग जरा समझ लें। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग इसमें अब डिफाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन अभी हमने क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट समझा कि ए क्रॉस बी अगर हमारे पास है तो इसके जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, ये हमने पढ़ा है। जितने सबसेट हैं वो सब रिलेशन है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम ये पता लगा लें कि ए और बी के कितने सबसेट हैं तो उतने रिलेशन हो जाएंगे। तो ये तो आसान काम है। ए क्रॉस बी का अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लिया जाए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं वो सब रिलेशन है, तो कितने सबसेट हैं वही गिनती कर लो, वही नंबर ऑफ रिलेशन है। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है भाई, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर ए क्रॉस बी एक सेट है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालने का हमने तरीका बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो बहुत बढ़िया। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इतने एलिमेंट हैं। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फार्मूला बताया गया है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सही है कि नहीं भाई। अगर ए क्रॉस बी के सबसेट निकालना है, जिस भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो क्या करते हैं, 2 की पावर चढ़ा देते हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो 2 इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे उसको चढ़ा दो। तो हमने यही लिखा है 2 की पावर
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जितने भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में हो उसको चढ़ा दो 2 की पावर। तो इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, लिख सकते हैं कि नहीं? तो चाहे हम ये लिख दें या ये लिख दें, तो ये आ गया नंबर ऑफ सबसेट, और जितने नंबर ऑफ सबसेट हैं उतने ही तो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। सही है कि नहीं? आराम है। अब तो देखो एक एग्जांपल हम लोग, जैसे सेट ए है, इसके अंदर दिया है ए बी सी, और सेट बी है, इसके अंदर दिया है सी और डी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट, और इसके अंदर कितने हैं? 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या बताया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात। इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। तो हमें पता चल गया कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो बस 2 की पावर 6 चढ़ा दो। 2 की पावर 6 आजकल कितना होता है? 64। तो ए क्रॉस बी के 64 सबसेट हैं, तो जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो चाहे नंबर ऑफ सबसेट पूछोगे तब भी हम 64 कहेंगे, और नंबर ऑफ रिलेशन कहोगे तब भी वही 64 बोलेंगे। सेम आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशन